जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा। इस चैप्टर से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, आपको हर एक प्रश्न समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं आज का अपना पहला प्रश्न पर। तो आप सभी के सामने आज का हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। बताइए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो आप सभी के सामने आज का मेरा पहला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। क्या एम्पियर है, क्या वोल्ट मीटर है, क्या ओम है, क्या वाट है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है जी। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि एम्पियर किसका मात्रक है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और वोल्ट मीटर में मापते हैं विभवांतर को। विभवांतर को किस में मापते हैं, तो वोल्ट मीटर में मापते हैं। और ओम तो अभी हम लोग देख लिए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है जी, वाट होता है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे, इसका सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पर R1 के मान 1 है, R2 के मान कितना है 2 है, और R3 के मान कितना है 3 है। तो इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और कितना होगा 6 हो जाएगा। यानी कितना ओम हो जाएगा, तो 6 ओम हो जाएगा आपका, समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको हम अभी बताएं कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जूल एक, यहाँ पर देखेंगे तो जूल किसका मात्रक होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा जी, तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। और इस सब को हम लोग देख लिए पिछला प्रश्न में। तो चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। बताइए निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत का सुचालक है, यानी किसमें जो है ना करंट आसानी से आर पार हो जाता है। क्या सल्फर है, या प्लास्टिक है, और डीन है, या ग्रेफाइट है। यानी किसमें जो विद्युत सुचालक है यानी आसानी से पार कर जाता है, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। देखिए ग्रेफाइट धातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 5वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने, क्या बोल रहा है यहाँ पर देखेंगे, तो बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। जो बैटरी है इससे किस प्रकार के धारा प्राप्त होती है। क्या एसी धारा होता है, या डीसी धारा होता है, या एसी या डीसी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो बताइए आप सबकी बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। जो डिस्ट धारा प्राप्त होता है, यानी डीसी करंट प्राप्त होता है। तो चलिए छठा प्रश्न पर चलते हैं। तो छठा प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। या श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, या ए और बी यानी श्रेणी और समांतर दोनों में जोड़ते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अमीटर को हम लोग किसमें जोड़ते हैं, जो तो अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मीटर को हम लोग किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को हम लोग किसमें जोड़ते हैं जी, तो वोल्ट मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और अमीटर को किस में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न में चलते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न है आप सबके सामने, 7वां नंबर, तो 7वां नंबर प्रश्न है आप सबके सामने, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाएगा। या नाइक्रोम के किया जाएगा, या टंगस्टन के किया जाएगा, या तांबा के किया जाएगा, या जस्ता के किया जाएगा। तो जो विद्युत हीटर की कुंडली होता है उसमें हम लोग नाइक्रोम के प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो नाइक्रोम के प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 8वां नंबर सवाल है आप सबके सामने, बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। यानी विद्युत चुंबक है इस सब ऑप्शन में किससे बनाया जाता है। क्या इस्पात से बनाया जाता है, चांदी से बनाया जाता है, पीतल से बनाया जाता है, या नर्म लोहे से बनाया जाता है।
यानी विद्युत चुंबक किससे बनाया जाएगा? तो विद्युत चुंबक आप सब पढ़े होंगे कि नरम लोहे के बनाया जाता है, यानी विद्युत चुंबक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाया जाता है। तो चलिए 8वां नंबर सवाल हो गया, 9वां पर चलते हैं। तो 9वां नंबर सवाल है आप सबके स्क्रीन पर, देखिए कि 1 HP इसको बोलते हैं हॉर्स पावर, यानी एक अश्व शक्ति बराबर होता है। यानी एक अश्व शक्ति है कितने वाट के बराबर होता है? क्या 746 के होता है, 736 के होता है, 767 के होता है, 756 के होता है? तो 1 HP जो होता है 746 वाट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर के बाद 10वां नंबर सवाल पर चल रहे हैं। तो 10वां नंबर सवाल है आप सबके सामने कि निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? यानी नीचे तो मतलब नीचे जो दिया गया है वो मतलब कौन संबंध सत्य है? चलिए आप लोग बताइए, क्या V बराबर 1/r होता है, या V बराबर r/1 होता है, या V बराबर IR होता है, या V बराबर IR2 होता है? तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि V बराबर क्या होगा, V बराबर IR होगा। V बराबर क्या होगा, IR। ओम का नियम से हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने, फटाफट उत्तर लगाइए। बोल रहा है कि धारा में आवेश रहते हैं, यानी धारा में कैसा आवेश रहेगा? क्या विराम अवस्था में रहेगा, या गति की अवस्था में रहेगा, किसी भी अवस्था में रह सकता है? इनमें से कोई नहीं जी। तो बताइए, जो धारा में आवेश है वो हमेशा गति करते रहता है, यानी गति की अवस्था में जो आवेश रहेगा हमेशा गति की अवस्था में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 12वां नंबर सवाल है आप सबके सामने, देखिए कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? जो शुष्क सेल होता है उसमें ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है जी? क्या कार्बन का होता है, जस्ता का होता है, तांबा का होता है, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बोलेगा तो जस्ता धातु के होगा। ऋण इलेक्ट्रोड बोलेगा तो किस धातु के होगा? जस्ता धातु के होगा। और यहाँ पर बोल सकता है कि धन इलेक्ट्रोड किसका होता है? तो धन इलेक्ट्रोड किसका होता है जी? तो धन इलेक्ट्रोड होता है कार्बन के, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता अगर धन इलेक्ट्रोड पूछता तो शुष्क सेल किसका? तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड पूछेगा तो जस्ता याद रखेंगे, और शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड पूछेगा तो कार्बन का होता है। तो चलिए 13वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 13वां नंबर सवाल है आपके सामने कि किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? यानी किसी कुंडली का हम प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? हमने आपको अभी बताया कि V बराबर क्या फार्मूला होता है, तो V बराबर IR होता है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ सब R बराबर पूछ रहा है। चलिए सीधा चलते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, IR। अब पूछ रहा है हमको R बराबर निकालना है, R बराबर निकालना है ना जी। इधर देखिए V रहेगा और इधर I गुना में है, तो इधर कुछ में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी R बराबर V बटा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। R बराबर V बटा I ऑप्शन नंबर कौन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी R बराबर V बटा I आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल पर चलते हैं। सवाल है आप सबके सामने, बोल रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, यानी बिजली का जो फ्यूज का तार है किसका बना होता है? क्या टीन का बना होता है, क्या तांबा का बना होता है? तांबा और टीन दोनों का बना होता है, इनमें से कोई का नहीं बना होता। तो बिजली के फ्यूज का जो तार है तांबा और टीन दोनों का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपकी इसका आंसर याद रखिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने, बताइए इसका आंसर फटाफट क्या हो जाएगा। बोल रहा है जी कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। क्या चालक के लंबाई पर निर्भर करेगा, या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, या चालक के प्रकृति पर निर्भर करेगा, या सभी पर निर्भर करेगा? तो किसी जो चालक का प्रतिरोध है ना वो चालक के लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और जो है चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी इन तीनों पर निर्भर करता है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 16वां नंबर सवाल है आप सबके सामने, बोल रहा है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है, यहाँ ध्यान देना है, यानी जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे क्या कहेंगे? क्या विद्युत रोधी कहेंगे, या विद्युत चालक कहेंगे, या विद्युत रोधी या विद्युत चालक दोनों कहेंगे? यानी ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी दोनों उत्तर होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहा है कि विद्युत का प्रवाह जिनसे आसानी से नहीं होगा
उसे क्या कहेंगे जी, तो उसे कहेंगे विद्युत रोधी कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 17वां नंबर सवाल है आप सबके सामने, देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है, यानी एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण को क्या कहेंगे, या विद्युत विभव कहेंगे, या विद्युत प्रतिरोध कहेंगे, या विद्युत धारा कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 18वां नंबर सवाल है आप सबके सामने, स्क्रीन पर दिख रहा है कि विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का प्रयोग किस में नहीं होता है, यहाँ ध्यान देना है। यानी विद्युत धारा का तापीय प्रवाह का उपयोग यानी किस में नहीं होगा, या विद्युत हीटर में नहीं होगा, या विद्युत इस्त्री में नहीं होगा, विद्युत बल्ब में नहीं होगा, या विद्युत पंखा में नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब में मतलब ऊष्मा के बात होगा। विद्युत हीटर में भी ऊष्मा के बात हो रहा है, विद्युत इस्त्री में भी, विद्युत बल्ब में भी। यहाँ पर देख सकते हैं कि पंखा में कोई भी ऊष्मा के बात नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 18 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिए। बोल रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, तो इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ जो है 10 और 20 लिखल हुआ, यहाँ ये मतलब समझेंगे 10 के पावर कितना है 20 से, तो 10 के पावर 20 हो जाएगा, वैसे ही 10 के पावर 27 हो जाएगा, ये ठीक वैसे ही 10 के पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर तो कितना आवेश होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर 19 होगा, 10 के पावर कितना होगा 19 कूलाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के हम लोग लास्ट प्रश्न में चलते हैं। तो सबसे अंतिम प्रश्न है आज का, बोल रहा है लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई जितना जल्दी समझिएगा यहाँ पर कि लंबाई को हम लोग जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे अब प्रतिरोध उतना ही अधिक बढ़ेगा। लंबाई को हम लोग तार की लंबाई है उसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे अब प्रतिरोध उतने बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट उत्तर दे दीजिए कि आप लोग के 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ, उसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए आज के लिए आप सभी को बाय बाय टाटा, बहुत बहुत धन्यवाद।